ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੜਕਸਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੇवी देवता जल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ हैं अपनी आशीर्वाद ਦਿੰਦੇ हैं शुभेच्छावां ਦਿੰਦੇ हैं और ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੜਕਸਾਰ ਜਦ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਮਣ ਕਰਦੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। और आज तुलसी ब्याह भी कत्तक दी अज एकादशी के दिन तुलसी ब्याह किया जा रहा समाणा के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ शहर के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ त्रिमूर्ति गुरु मंदिर चौक बाजार समाणा ਦੇ ਵਿੱਚ भी संगत के सहयोग नाल तुलसी ब्याह किया गया और इस तुलसी ब्याह की महत्ता के बारे जानकारी संत दयाल सेवानंद वालों दी गई। इसके अलावा आनंद कॉलोनी के विच भी अनिल जोशी पंडित जी के घर से भी तुलसी ब्याह किया गया। इसी तरह राम बस्ती का इलाका है उत्थे भी तुलसी ब्याह किया गया और कई थावां ते तुलसी ब्याह करन दा एक महा महत्व मन्ना गया है और इस दे दिन दान किया जाता है। जो व्यक्ति दिन आज कत्तक दे इस दिन तुलसी ब्याह दे विच कोई दान करता है उस दे लई वो बहुत शुभ मन्ना जाता है। ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਹਾਵੀਰ ਸਟਰੀਟ 'ਚ ਤੁਲਸਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਰੌਣਕ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ हमेशा साडा साथ देने होगे। जालंधर नाम का एक राक्षस था जो कि सभी देवी देवताओं को हराकर पूरे तीनों लोकों में मतलब अपना स्वामित्व जमा चुका था, लेकिन सभी देवता उससे परेशान थे तो वो विष्णु जी के पास गए। तो क्या हुआ कि शंकर जी उनके साथ युद्ध कर रहे थे पर शंकर जी भी युद्ध में उसको हरा नहीं पा रहे थे। तो विष्णु जी ने क्या किया, उन्होंने जालंधर का वेश बनाकर वृंदा का पतिव्रता धर्म तोड़ दिया, जिसके कारण उसके पति की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद वृंदा को गुस्सा आया कि मैंने तो अपने पतिव्रता धर्म में कोई त्रुटि नहीं की, फिर मेरे पति का वध कैसे हो सकता है, मेरे पति तो मेरे साथ हैं। तो विष्णु जी जब उनके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने विष्णु जी को श्राप दे दिया। तो विष्णु जी ने बोला कि आप ये मत सोचो कि मैंने आपका पतिव्रता धर्म नष्ट किया है। जो कोई भी कत्तक के महीने में एकादशी के दिन मेरा आपके साथ विवाह करवाएगा वो जन्मों जन्मों तक कोई भी अगर उसका कोई पाप होगा वो हमेशा के लिए कट जाएगा और वो अंत में मेरे श्री चरणों में आकर अपना वास पाएगा। तो इसी वजह से हम लोग हर साल की तरह इस साल भी सारे गली वाले मिलकर कत्तक के महीने में एकादशी द्वादशी के दिन इस विवाह को करते हैं और तुलसी माता और शालिग्राम जी से उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वृंदा नाम से तुलसी माता हैं और उनको मतलब विष्णु जी ने मतलब उनका प्रतिव्रत धर्म नष्ट किया, भंग किया था, जिसके कारण वो एक पेड़ के रूप में हो गई थी वृंदा नाम से। और भगवान को वृंदा ने भी श्राप दिया था कि आप पत्थर रूप हो जाएं, शालिग्राम रूप। तो जो ये कार्तिक मास है अपने आप में भी इसकी बहुत महत्वता है। कार्तिक मास का स्नान कार्तिक मास में किया गया दान पुण्य मोक्ष प्रदान कराने वाला है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण भगवान
जगत के पालनहार हैं। आज देव उठनी एकादशी के दिन भगवान 4 महीने बाद योग निद्रा से जागे हैं, तो आज से सब मंगल कार्य प्रारंभ हो गए हैं। हम भगवान से और यही प्रार्थना करते हैं कि सभी की मनोकामना पूर्ण हो और सभी भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की अनुकंपा और आशीर्वाद के साथ समस्त लोग सुखमय जीवन व्यतीत करें। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक मास के आज पावन द्वादशी का दिन है। इस कार्तिक मास में आज तुलसी विवाह जो है वो द्वादशी के दिन कार्तिक मास में होता है और जो पूरे भारत में ही बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से मनाया जाता है। आज के दिन भगवान जो हैं वो शालिग्राम के रूप में, जैसे कि तुलसा के प्रेम में वो शालिग्राम का रूप धारण उन्होंने किया और शालिग्राम के रूप में ही आज वो तुलसा जी के साथ शादी करने के लिए जाते हैं। तो कहने का भाव कि हमारे भीतर इतनी समर्था नहीं है, हमारी वाणी में इतनी ताकत नहीं है कि हम उनकी त्रिलोकीनाथ भगवान की शादी का गुणगान करें, जहाँ हम उनकी शादी करें। ये तो ऋषियाँ महामुनिया ने मात्र जीव के कल्याण के लिए एक मार्ग खोल दिया कि किसी न किसी बहाने, किसी न किसी कारण, जैसे भगवान ने कहा कि मासों में मैं कार्तिक मास हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, देवों में मैं महादेव हूँ, व्रतों में मैं एकादशी हूँ, वृक्षों में मैं पिप्पल हूँ। ऐसे गीता में भी उन्होंने कहा है कि ऐसे ऐसे प्राणियों में मेरा स्वरूप है। तो कहने का भाव है कि हमारे ऋषियों ने हमारे कल्याण के लिए बहुत कुछ हमें दिया कि जिस मार्ग पर भी चल कर के हम अपना जीवन जो है वो सार्थक बना सके। तो इस पूर्णमासी को, जब पूर्णमासी आएगी, बैकुंठ पूर्णिमा भी कहते हैं, गंगा स्नान भी कहते हैं, तो इस पूर्णमासी को जहाँ जहाँ भी पावन नदियाँ हैं वहाँ पर श्रद्धालु जन जो हैं वो दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए दूर दराज से जाते हैं। और इसी कार्तिक मास में साहिब गुरु नानक देव महाराज जी भी इस धराधाम पर वो प्रकट हुए, उस परम पिता परमात्मा का सत्य का संदेशा लेकर के लिए। और प्रेमियों, अगर एक संत महापुरुष ने उस सत्य पर चलकर कितने कष्ट पाए और लेकिन अपने मार्ग को नहीं छोड़ा, तो हमें उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है कि हम भी जिस मार्ग पर चल रहे हैं, अगर उस पर चल रहे हैं तो इन गुरुओं का, इन पीरों का, इन पैगंबरों का सदा सदा आशीर्वाद भी और उनका हाथ भी हमारे साथ है। हाँ जी, ये कार्तिक मास में तुलसी माता का विवाह त्रिगुरु मूर्ति मंदिर में हमारे पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी आत्मनामानंद महाराज जी की पावन प्रेरणा से ये त्यौहार जो है सदा सदा शरीर रूप में वो हमारे मध्य में नहीं है, विराजमान नहीं है, लेकिन जैसा कि कहते हैं कि गुरु कभी जाता नहीं है, ऐसे मध्य में हमारे आदरणीय भाई जी भी साथ छोड़ करके चले गए। तो फिर भी महापुरुष कहते हैं कि शरीर रूप से नहीं, गुरु सदा हमारे साथ रहता है। पहले अंतर इतना है कि वो साकार अवस्था में हमारे साथ थे, आज वो निराकार रूप में, आज वो घट हैं। आज ऐसा कोई हृदय नहीं जिस हृदय में मेरे महाराज जी का, मेरी नंगली सरकार का आज उनका दर्शन दीदार नहीं है, उनका दर्शन नहीं हो रहा, उनको हम याद नहीं करते। तो हमारे महाराज जी ने भी हमें क्या संदेशा दिया कि भजन करो, बिना भजन के जीव का कल्याण नहीं है। मानुष का फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। कह रहे मानव शरीर मिला है विषय विकारों के लिए नहीं मिला है, जो मिला है अपने जानने के लिए। इसलिए कहा वाणी में, जीव तू ब्रह्म समान है, तू अपना मूल पहचान। कि तू ब्रह्म समान है, लेकिन तू छोटा नहीं है, लेकिन तू परमात्मा से पिछड़ा हुआ है। तो तू अपने आप को तो हम पहचानेंगे भी महापुरुषों की संगति से, महापुरुषों के संग से, महापुरुषों के सत्संग से। तो इस पावन विवाह की सभी संगत को बहुत बहुत बधाई हो। कैमरामैन बीके गर्ग दे नाल पुरुषोत्तम कौशिक, समाना न्यूज़।